नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चिरैया नन्ही सी चिड़िया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8-9 अगस्त की दरमियानी रात करीब 3 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। नाइट शिफ्ट में काम कर रही डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत ने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट करके खुलासा किया है कि हमने इस केस को सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एक अकेला व्यक्ति उस बच्ची के साथ ऐसी खौफनाक दरिंदगी कर सकता था, या फिर इसमें किसी और व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है? दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पहले पुलिस और पकड़े गए आरोपी के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ ऐसी ऑडियो क्लिप भी आपके सामने रखेंगे जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे। दरअसल बहुत मेहनत और लगन के बाद कुछ लड़के और लड़कियां नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के तौर पर डॉक्टरी की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और इसी कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके माँ बाप का सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, और बेटी का सपना यह था कि मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूं और उनको इस गरीबी की दलदल से बाहर निकालूं, क्योंकि उस लड़की के गरीब पिता कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 परगना में रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 3 ही लोग थे, एक वो जूनियर डॉक्टर लड़की, उसकी माँ और उसके पिता। उसके पिता अपना घर चलाने और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचा करते थे, और उन्हीं स्कूल की यूनिफॉर्म को बेचकर वो अपना घर चलाते और अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। एक घिनौना अपराध है जो न केवल पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति को तबाह करता है, बल्कि समाज में भी भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। भारत में बलात्कार के लिए कानूनों में सुधार किया गया है और वर्तमान में यह एक गंभीर अपराध माना जाता है। बलात्कारी को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा दी जा सकती है, विशेषकर जब अपराध जघन्य हो, जैसे कि सामूहिक बलात्कार या नाबालिग के साथ बलात्कार। लेकिन यही सच है कि कानून केवल तभी प्रभावी होता है जब उसे सख्ती से लागू 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत के आरोपी को पुलिस ने चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए मात्र 24 घंटों के अंदर अरेस्ट भी कर लिया था। लेकिन अब सवाल ये, आखिर आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी सभी ट्रेनी डॉक्टर इंसाफ की मांग पर क्यों डटे हुए हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी दोनों आंखों से खून रिस रहा था, उसके मुंह से भी खून बह रहा था, उस ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था, उसका पेट बुरी तरह से जख्मी था, उसका बायां पैर टूटा हुआ था, उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी, दाहिना हाथ टूटा हुआ था, उसकी रिंग फिंगर भी टूटी हुई थी, होंठ जख्मी थे और होंठ से भी खून रिस रहा था, उसके जिस्म पर कई जगह दांतों से भी काटा गया था। यानी उस मासूम बच्ची के शरीर को बहुत ही बेदर्दी से भंबोड़ा गया था। धीरे धीरे इस दरिंदगी और कत्ल की कहानी सामने आई। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल से जांच शुरू की थी जहां पर उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, क्योंकि उस सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिस कारण यह पता नहीं चल पा रहा था कि उस रात सेमिनार के अंदर क्या हुआ था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने पता लगाना शुरू किया कि उस रात जूनियर डॉक्टर कब कहां थी, किस इमरजेंसी वार्ड में उसने ड्यूटी की थी।
साथ ही नाइट ड्यूटी में जो उस जूनियर डॉक्टर के दोस्त थे उन सभी चश्मदीदों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर मोमिता ने आखिरी बार अपने उन्हीं 3-4 दोस्तों के साथ खाना खाया था। इसके बाद उन दोस्तों से भी पूछताछ की गई और इस सारी पूछताछ के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि करीब 3 बजे के आसपास खाना खाकर वो लेडी जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी। हॉस्पिटल के ज्यादातर डॉक्टर और स्टाफ के लिए वहां जाकर आराम करना नॉर्मल था, क्योंकि सेमिनार के अंदर कोई कैमरा नहीं था। इसलिए पुलिस ने सेमिनार के आसपास लगे कैमरों पर फोकस किया। इत्तेफाक से पुलिस को 2 ऐसे कैमरे मिल गए जो उस सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने चश्मदीदों के बताए गए समय के अनुसार यानी रात 3 बजे से लेकर ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के समय यानी 8 बजे तक के सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया तो बहुत सारे लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। उनमें कई नर्स भी थी, कई जूनियर डॉक्टर थे, इसके अलावा कुछ और स्टाफ के लोग भी थे। इसलिए पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि अब उनमें से किस पर शक किया जाए। काफी सोच विचार के बाद पुलिस ने इसका हल ये निकाला कि उस समय सीसीटीवी में सेमिनार हॉल के सामने से जो लोग नॉर्मल कपड़ों में गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे, पुलिस ने उन सभी को अच्छे से चेक करना शुरू किया और साथ ही हॉस्पिटल स्टाफ के जो हेड हैं उन सबको बुलाकर सीसीटीवी दिखाना शुरू किया और उनसे कहा गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए इन लोगों में से कौन क्या है। हर एक को देखने पर पता चला कि उनमें सारे हॉस्पिटल के स्टाफ ही हैं, सिवाय एक व्यक्ति के। पुलिस ने जब उस व्यक्ति के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो पता चला कि वो स्टाफ नहीं है, बल्कि वो तो एक सिविल वॉलंटियर यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस हॉस्पिटल में आता जाता रहता है। उसका काम लोगों की मदद करना, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना था। साथ ही वो व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए भी काम किया करता था। कोलकाता पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देना या फिर उनके कुछ छोटे मोटे काम करना। उसके बारे में पूछने पर पता चला कि उसका नाम संजय रॉय है। हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा गया कि संजय रॉय उस रात यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि संजय रॉय अक्सर रात को यहाँ आता रहता है। कई मरीज जिनको वो भर्ती कराकर जाता है उनको देखने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए वो अक्सर यहाँ आता है। अभी वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर की नजर संजय रॉय के गले पर पड़ी। दरअसल जब घटना स्थल की जांच की गई थी तो उस समय मौकाए वारदात से जूनियर डॉक्टर की लाश के पास से पुलिस को उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन के अलावा उस जगह पर एक नेक बैंक ब्लूटूथ मिला था जो कि मोबाइल के ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद ये जूनियर डॉक्टर का ही है, क्योंकि उसका मोबाइल भी वहीं पर पड़ा था। लेकिन जब उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो वो जूनियर डॉक्टर के फोन से कनेक्ट नहीं हुआ। हालांकि उस दौरान भी पुलिस ने बहुत सारे लोगों के फोन से उस नेक बैंक ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो किसी भी फोन से कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में अचानक पुलिस की नजर संजय रॉय पर पड़ गई थी, जो करीब 3:20 के आसपास सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके चलने से लग रहा था कि वो लड़खड़ा रहा है। शायद वो नशे में था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस पर पुलिस की नजर पड़ी थी वो ये था कि जब वो वहां से गुजर रहा था तो तब उसके गले में नेक बैंक ब्लूटूथ नजर आ रहा था, लेकिन जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकल रहा था तो तब उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। लेकिन ठीक उसी तरह की एक नेक बैंक ब्लूटूथ पुलिस ने उस महिला डॉक्टर की लाश के पास से बरामद की थी और चेक करने पर पता चला था वो ब्लूटूथ डॉक्टर का नहीं था। और इससे ये तो साफ हो गया था कि जिस व्यक्ति का भी वो ब्लूटूथ है, कातिल भी वही है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा के आधार पर जितने भी लोगों को चिन्हित किया गया था, पुलिस ने उन सब के फोन को उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। और अब जब संजय रॉय का चेहरा सामने आया था तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। इसके बाद कोलकाता पुलिस तुरंत संजय रॉय को अरेस्ट कर लेती है। संजय उस समय भी नशे में था और जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, उससे सवाल कुछ पूछा जा रहा था और वो जवाब कुछ और दे रहा था। लेकिन हालांकि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत के आरोपी को पुलिस ने चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए मात्र 24 घंटों के अंदर अरेस्ट भी कर लिया था। लेकिन अब सवाल ये, आखिर आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी सभी ट्रेनी डॉक्टर इंसाफ की मांग पर क्यों डटे हुए हैं? क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी डॉक्टरों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है?
और क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, और क्यों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अपनी ही पुलिस को डेडलाइन देनी पड़ी है। इतना ही नहीं, इसके बाद टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक और ऑडियो क्लिप जारी करके सनसनी मचा दी है। ऑडियो क्लिप को जारी करते हुए कुणाल घोष ने लिखा है कि ये फोन कॉल भी जांच के दायरे में आनी चाहिए, क्योंकि इस ऑडियो क्लिप में 2 लोगों की बातचीत है और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ट्रेनी महिला डॉक्टर की जांच पर बेहद ही गंभीर आरोप और सवाल खड़े किए गए हैं। कुणाल घोष की तरफ से जारी की गई इस ऑडियो क्लिप में दूसरे व्यक्ति ने पूरे मामले में किसी रसूखदार इंटर्न डॉक्टर के होने की बात की है, और वो व्यक्ति आरोपी को बचाने के लिए किसी बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है। कुणाल घोष ने इस ऑडियो क्लिप को जांच में शामिल करने की मांग की है। कुणाल घोष ने इस ऑडियो क्लिप को जांच में शामिल करने की मांग की है, लेकिन साथ ही इस ऑडियो क्लिप ने पुलिस की जांच और कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और यही वजह है कि अपनी साथी डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी को लेकर आज कोलकाता सहित पूरे देश के भावी डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन जिस तरह की शुरू से लेकर अब तक पुलिस की इस मामले में भूमिका रही है, उस पर डॉक्टरों द्वारा काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कई बड़े अधिकारियों ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वालों से संपर्क करके ये कहा है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, अब वो लोग किस तरह से सेटलमेंट करना चाहते थे ये बात समझ में नहीं आती है। खैर, इसके बाद जूनियर डॉक्टर के परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है। हाई कोर्ट ने भी इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया, क्योंकि अब पुलिस पर हाई कोर्ट को भी भरोसा नहीं है और ना ही ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वालों को भरोसा है, और कहीं ना कहीं पूरे देश को भी पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसलिए कोलकाता पुलिस ने कल सुबह यानी 14 अगस्त को ही ये केस सीबीआई को सौंप दिया था। यानी अब इस केस में आगे की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं बात अगर सीबीआई की करें तो सीबीआई ने भी इससे पहले बहुत सारे मामलों में जांच पड़ताल की है, लेकिन सीबीआई द्वारा भी किसी मामले का इतनी आसानी और इतनी जल्दी से खुलासा नहीं हो पाता। खैर, अभी ये मामला चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सीबीआई इस मामले की जांच इतनी जल्दी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर ये मामला यूं ही सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।